नमस्कार। आज हम एक किशोर लड़के डेरेक की कहानी पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये कहानी है द वॉनबी वैम्पायर से। और ये दिखाती है कि कैसे एक जुनून, मतलब वैम्पायर बनने का जुनून, किसी को बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि डेरेक की ये इच्छा, ये चाहत उसे कहाँ ले गई और उसका क्या अंजाम हुआ। तो कहानी शुरू होती है डेरिक के साथ, जिसे वैम्पायर फिल्मों और किताबों का बहुत शौक था। सिर्फ शौक नहीं, उसे तो पक्का यकीन था कि वैम्पायर्स असली होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे लगता था ये सब सच है, और इसी यकीन के साथ वो खोज में लग गया। और उसे मिली भी एक चीज, डार्क वेब पर, मतलब इंटरनेट की वो अंधेरी गली जहां सब अजीबोगरीब होता है। सही। वहां उसे एक वेबसाइट मिली, बड़ी रहस्यमयी सी, जो दावा कर रही थी कि अगर डेरेक खुद को साबित करे तो वो वैम्पायर बन सकता है। कमाल है। और साबित कैसे करना था? उसे एक खास जगह पहुंचना था, पहाड़ों में कहीं छिपी हुई एक अंधेरी गुफा। अकेली गुफा? ओह, ये तो हिम्मत का काम था। बहुत हिम्मत का। पर डेरिक का जुनून इतना ज्यादा था कि वो पहुंच गया, और वहां उसका सामना हुआ एक असली वैम्पायर से। एक असली वैम्पायर से? रोंगटे खड़े हो गए सोचकर। हाँ, पर डेरिक डरा नहीं, या शायद डरा, पर उसने दिखाया नहीं। उसने लड़ने या भागने की बजाय सीधे कहा कि वो वैम्पायर बनना चाहता है। मतलब वो अपनी इच्छा पूरी करने गया था, डरने नहीं। बिल्कुल, उसका जुनून साफ दिख रहा था, डर से कहीं बड़ा। और वैम्पायर ने एक सौदा रखा। सौदा? कैसा सौदा? कि अगर डेरिक 30 दिनों तक रोज एक जिंदा इंसान लाए तो वो इसे वैम्पायर बना देगा। क्या? रोज एक जिंदा इंसान 30 दिनों तक? बाप रे। हाँ, भयानक सौदा था, लेकिन डेरिक ने हाँ कर दी। उसने मान लिया? हाँ। और अगले कई दिनों तक वो अपने चार्म का, अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाता रहा। और उन्हें गुफा में ले जाता रहा, रोज एक, जहां वैम्पायर उन्हें मार देता था। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि कोई अपने सपने के लिए इतना कैसे गिर सकता है। सच में, एक बार वो लाइन पार कर दी तो शायद वापस आना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। 30वें दिन, जो आखिरी शिकार थी, एम्मा, उसने साथ जाने से मना कर दिया। अच्छा। उसने मना कर दिया तो डेरेक का प्लान बिगड़ गया। हाँ, वो घबरा गया। उसे लगा अब सब खत्म, सपना टूट जाएगा। और उसी घबराहट में, उसी डर में उसने एम्मा की हत्या कर दी। उसने खुद मार दिया। अरे हाँ। और फिर उसकी लाश लेकर पहुंचा वैम्पायर के पास। सोचा शायद अब काम बन जाएगा। लेकिन वैम्पायर तो जिंदा इंसान चाहता था। बिल्कुल, और यही हुआ। वैम्पायर लाश देखकर भड़क गया, चिल्लाया, मैं मरे हुए इंसानों को नहीं खाता। ओह, मतलब डेरेक की मेहनत बेकार गई। बेकारी नहीं, उल्टे जान पर बनाई। वैम्पायर ने कहा, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तो डेरेक का क्या हुआ? वो गिड़गिड़ाया। हाँ, गिड़गिड़ाया, वादा किया कि और जिंदा इंसान लाएगा। वैम्पायर मान भी गया, पर डेरेक फिर नाकाम रहा। तो इस बार वैम्पायर ने सीधा हमला कर दिया। लड़ाई हुई। हाँ, जबरदस्त लड़ाई हुई। और अपनी जान बचाने के लिए डेरेक ने कुछ ऐसा किया जो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। उसने वैम्पायर की गर्दन पर काट लिया और खून भी लिया। हाँ, शायद बचने की कोशिश में। और फिर किसी तरह घायल वैम्पायर को धक्का देकर गुफा के मुहाने तक ले गया। और तभी सुबह हो गई। बिल्कुल, सुबह की पहली किरणें पड़ी और सूरज की रोशनी में वैम्पायर जलकर राख हो गया। तो डेरेक जीत गया, बच गया। वैम्पायर से तो बच गया, पर लड़ाई में उसे चोटें बहुत आई थी, खून बहुत बह गया था। वो भी वहीं मर गया। तो दोनों मर गए, कहानी खत्म? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक नया मोड़ आता है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, डेरेक की आंखें खुल गईं। क्या वो जिंदा हो गया? कैसे? वो जो वैम्पायर का खून उसने पिया था ना लड़ाई में, अनजाने में ही सही, पर उसने अपना काम शुरू कर दिया था। परिवर्तन शुरू हो चुका था। ओह, तो वो वैम्पायर बन रहा था। हाँ, पर वो परिवर्तन अधूरा था। उसे महसूस हुआ कि इसे पूरा करने के लिए उसे एक इंसान को मारना होगा, अपनी मर्जी से, जानबूझकर। हाँ, वो शहर गया और उसने एक अकेली महिला को ढूंढा, शायद वही जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया होगा, और उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करते ही वो पूरी तरह वैम्पायर बन गया। वो कमजोर जुनूनी लड़का नहीं रहा, अब वो एक शिकारी था। और उसने ठिकाना कहाँ बनाया? वही गुफा। अब वो उसका घर था, जहां से वो रातों को शिकार के लिए निकलता था। ये तो एक भयानक अंत है। कहानी और आगे बढ़ती है। 1 साल बाद एक और लड़की, जिसे वैम्पायर की कहानियों में दिलचस्पी थी,
वो खोजते खोजते उसी गुफा तक पहुंच गई। डेरेक की तरह। हाँ, बिल्कुल डेरेक की तरह। डेरेक ने उसमें अपनी पुरानी झलक देखी, वही जिज्ञासा। एक पल को सोचा भी कि शायद इसे इस्तेमाल करे और लोगों को लाने के लिए। लेकिन आखिर में उसकी वैम्पायर वाली प्रवृत्ति जीत गई। उसने उस लड़की को भी मार डाला। ओह, मतलब वो चक्र चलता रहा। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक लड़के के वैम्पायर बनने की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे कोई जुनून, कोई इच्छा आपको अंधा बना सकती है, आपको किस हद तक गिरा सकती है। और कैसे हिंसा एक से दूसरे तक पहुंचती है। डेरेक जो खुद शिकार होने वाला था, वो शिकारी बन गया। सही कहा, पीड़ित ही अत्याचारी बन गया। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे गलत फैसला, एक अंधी चाहत सिर्फ अंधेरे को जन्म नहीं देती, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है, एक विरासत की तरह। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक काल्पनिक कहानी होते हुए भी इसमें छुपे हुए सबक शायद कहीं ज्यादा गहरे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।